हुई है। भारत और ईरान के बीच अच्छे संबंध का असर देखने को मिला है। भारत और ईरान के बीच भाईचारे और संस्कृति एवं कई मौके पर एक दूसरे को साथ देने का इतिहास रहा है। आज का वर्तमान भविष्य का इतिहास बन जाता है। आज एक बार फिर से ईरान ने भारत का साथ दिया है। ईरान ने होर्मुज से भारत के 2 टैंकों को गुजरने दिया है। 2 जहाजों के गुजरने दिए जाने के बाद एक खबर काफी तेजी से दौड़ रही थी कि इसके बदले में भारत ने ईरान के साथ डील की है, जिसे लेकर खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर मीडिया से रूबरू होकर सख्त और साफ शब्दों में यह कहते हैं कि भारत और ईरान के बीच कोई डील नहीं हुई है या किसी लेन देन का मामला नहीं है। यह भारत और ईरान के बीच संबंध की बात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम इस संघर्ष को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। युद्ध के 16 दिन बाद भारत ने इस तरह से सख्त होकर अपनी बात कही है कि वे इस युद्ध को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। हालांकि नाम अब भी उन्होंने रूस या अमेरिका या इजराइल का नहीं लिया है। भारत का यह साफ संदेश है कि वह युद्ध को उचित नहीं मानता और आज भी भारत के अंदर गुटनिरपेक्षता की तासीर नजर आती है। भारत इकलौता ऐसा स्वतंत्र देश था जिसने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत इस मामले में अलग रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब देशों का ध्रुवीकरण हो रहा था तो भारत इकलौता ऐसा स्वतंत्र देश था जिसने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अभी कई भारतीय जहाज मौजूद हैं और बातचीत जारी है। ईरान ने पहले भी यह कई बार कहा कि होर्मुज को सिर्फ उन देशों के लिए रोका गया है जो अमेरिका इजराइल को मजबूत करते हैं। एक बार फिर से ईरान ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि भारत के अलावा भी जितने टैंकर थे उनको जाने दिया गया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नौसेना के कमांडर अली रेजा तंगशरी ने एक्स पर एक संदेश भी भारत का नाम लिए बिना लिखा। समंदर के अंदर लड़ाई में ईरानी नेवी की इच्छा और कार्रवाई के नतीजे मिले हैं। ईरानी तेल ले जा रहे कई टैंकर जो सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर थे उन्हें जाने दिया गया। यह खतरे और प्रतिबंध हटाने का वास्तविक मॉडल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के नजरिए से बेहतर यही है कि हम बातचीत करें, तालमेल करें और समाधान निकालें। अगर इससे दूसरे देशों को भी बातचीत का रास्ता मिलता है तो दुनिया के लिए यह बेहतर होगा। ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता में क्या भारत की होगी भूमिका? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका का नाम लिए बिना तालमेल और समाधान और संघर्ष को खत्म किए जाने की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो भारत का कद विश्व पटल पर बड़ा होगा। पिछले सप्ताह कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर बंद हुई, जो अगस्त 2022 के बाद पहली बार हुआ है। यह युद्ध के बाद का परिणाम है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने पिछले सप्ताह अपने पहले बयान में कहा होर्मुज स्ट्रेट को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात कही थी। पहले दुनिया के करीब 20% का तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता था। भारत अपने खपत का करीब 7% तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात करता है और इसमें भी लगभग 90% हिस्सा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों से आता है। इस ईंधन का बड़ा हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 33 करोड़ से ज़्यादा घर खाना बनाने के लिए सिलेंडर में मिलने वाली एलपीजी पर निर्भर है। कई भारतीय शहरों में एलपीजी दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखी गई हैं। गैस की कमी के कारण कुछ रेस्टोरेंट ने अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला भी कर लिया क्योंकि देश में गैस आपूर्ति बाधित होने की चिंता बढ़ गई है। अगर संघर्ष जारी रहा तो कीमतें और बढ़ सकती हैं और उछाल इतना आ सकता है कि भारत की जनता पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण असर पड़ सकता है क्योंकि भारत की जमीनी हकीकत वह नहीं है जो केवल टीवी पर नजर आती है। मैं हूं आनंदमयी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार।